नमस्कार दोस्तों। आज मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर अयाना जी ने दिया और मैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानती थी, लेकिन फिर भी अयाना जी के मुंह से सुनकर इतना अच्छा लगा, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने अच्छे से उन्होंने समझाया इस बात को, लेकिन मेरे प्रश्न अधूरे हैं। अयाना जी मुझे माफ़ कीजिएगा। ना मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, ना किसी चरित्र को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, ना किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ। बस प्रश्न से जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मैं सिर्फ उनका उत्तर चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं कुछ सवाल पूछूंगी यहाँ पर, जो मैं जानना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ उसके उत्तर ढूंढने? हो सकता है मुझे उसके उत्तर पता हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनों को उसके उत्तर पता है, कितने लोग इस बारे में जानते हैं। तो सवाल मेरा ये था कि रावण ने और राम ने, मेरे हिसाब से दोनों ने अन्याय किया, लेकिन उन्होंने अयाना जी ने जो समझाया और जो हमारी रामायण में लिखी हुई बातें हैं वो मैं जानती हूँ कि श्री राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया था। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जगह हमें इस संदर्भ में मिल भी जाती है लिखी हुई, अलग अलग जगहों पर भी इसके उदाहरण दिए जाते हैं कि इस कारण से राम जी ने सीता का त्याग किया था। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब सीता जी का त्याग कर दिया गया, उन्हें जंगल में छोड़ा गया या वो स्वयं चली गईं, जो भी है इसके बारे में मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सीता जी की स्थितियों के बारे में बात की है और मैं फिर से वही कर रही हूँ। तो जब वो जंगल में रह रही थी, स्वच्छ वातावरण में, बिल्कुल ही सुरक्षित वातावरण में, ऋषि मुनियों की शरण में, उनके आसपास, उनकी कुटिया के पास पूरी तरह सुरक्षित थी सीता जी, जहाँ पे उन्होंने लव को जन्म दिया था। उसके बाद कुश का जन्म कैसे हुआ, मुझे सारी बातें पता हैं और मैं शायद उससे ज़्यादा भी जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो नहीं जानते हैं उनको बताकर मैं अपनी मूर्खता सिद्ध नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ अनर्गल ना लें कोई भी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब वो पूरी तरह सुरक्षित माहौल में थी, कोई भी गलत चीज़ उनके आसपास नहीं थी, उसी में उन्होंने दोनों बेटों को बड़ा किया, उन्हें सिखाया जो भी कुछ वो कर सकती थी, या वहाँ के ऋषि मुनियों ने उन्हें सारी विद्याएं सिखाई, सारी शिक्षा दी, सब कुछ किया। उसके बाद फिर से श्री राम और सीता जी का आमना सामना होता है। श्री राम उनको फिर से अपने पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर से एक अग्नि परीक्षा देने की बात सीता से की जाती है। अब प्रश्न मेरा यहाँ है, पहली अग्नि परीक्षा उन्होंने तब दी जब वो रावण के पास थी, रावण के यहाँ रह के आई थी, श्रीलंका में वो रह के आई थी। लेकिन फिर से अग्नि परीक्षा देने की बात जब आती है तो मेरा यहाँ प्रश्न पूछना जायज़ है कि यहाँ तो कोई रावण नहीं था, ये तो पूरी तरह स्वच्छ माहौल था, वैदिक माहौल था, चारों तरफ ऋषि मुनियों की कुटिया थी और वहाँ पर वो सुरक्षित रहती थी सीता जी। फिर से अग्नि परीक्षा क्यों देने की बात की गई? यहाँ पर क्या था? कौन सी ऐसी बात थी? यहाँ तो प्रजा की बात नहीं थी, एक बार प्रजा को सिद्ध कर दिया गया था। उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा देकर ये सिद्ध कर दिया था कि मैं बिल्कुल पाक और पवित्र हूँ। फिर से उनको अग्नि परीक्षा में झोंकना, ये कहाँ तक सही है? दूसरी अग्नि परीक्षा के समय के संवाद को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। सीता के क्रंदन को सुनिएगा, उसकी वेदना को सुनिएगा। वो सब नाटक नहीं था, वो हकीकत थी, वो सच्चाई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा महाभारत काल में हम आते हैं। यहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण होता है, दुर्योधन उनको हाथों से, बालों से पकड़ कर लाता है और आर्यावर्त की ये शर्मनाक घटना शायद ही इसके बाद कहीं देखी गई होगी या सुनी गई होगी, इस तरह की बातें उस काल में। तो यहाँ पर द्रौपदी, जिनके 5 पति थे, चुपचाप सिर झुकाकर सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सह रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने द्रौपदी का परित्याग नहीं किया। भरी सभा में
उनकी इज्जत इस तरह से नीलाम की गई, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, गंदी और भद्दी बातें बोली गईं, फिर भी पांडवों ने द्रौपदी का परित्याग नहीं किया। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का भ्रम नहीं पैदा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो लिखी हुई बातें हैं उसी का विस्तार कर रही हूँ और वहीं से प्रश्न भी पूछ रही हूँ। अब चलिए, अब फिर से हम वापस जाते हैं रामायण काल में। हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जब 2 बार ऐसा करते हैं सीता माता के साथ में, यहाँ पर इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि सब कुछ वो जानते थे और सब कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। अगर जो लोग कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता था और उसके बाद ये कर रहे थे, तो शायद कितनी ही गलत परंपराओं का जन्म दे दिया था उन लोगों ने। ये भी सोचिए और इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं आप। अब चलिए बात उनकी करते हैं जो खुद को सनातनी कहते हैं, जो श्री राम के नक्शे कदम पर चलते हैं और उन्हें सब कुछ मानते हैं। मैं भी मानती हूँ, मेरे लिए भी सारे भगवान बराबर हैं और किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं मानती हूँ। पर यहाँ पर अगर रामायण को एक इतिहास की किताब समझकर देखेंगे तो मेरे सवाल कभी भी गलत नहीं लगेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर धर्म का चश्मा पहनकर आप देखते हैं उस किताब को, तो मेरी बातें गलत पूरी तरह से लगेंगी। अब देखिए, यहाँ पर जो लोग श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, रामायण तो हमारी धार्मिक पुस्तक है ही, वो लोग क्या श्री राम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? प्रभु राम और सीता माता दोनों ही एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद भी किसी भी दूसरे के स्मरण में नहीं गए, दूसरे के प्रेम में नहीं पड़े, दूसरी शादी नहीं की। इतना लंबा जीवन उन्होंने अकेले ही बिताया। क्या आज जो राम राम करते हैं, जो खुद को सनातनी कहते हैं, कितने मर्द यहाँ पर हैं, कितनी औरतें यहाँ पर हैं, कितने राम और कितने सीता है जो उनके नक्शे कदम पर चलकर खुद को सनातनी कहते हैं और खुद को श्री राम का भक्त कहते हैं। और कितने लोग विधवा विवाह का, तलाकशुदा औरतों के विवाह का, परित्यक्ता के विवाह का विरोध करते हैं। समय के अनुसार सब कुछ बदला ना, परिस्थितियाँ बदली, हमारे विचार बदले। देखिए, अब मैं समझाती हूँ। रामायण लिखने के पीछे एक जीवन शैली बताना था लोगों को कि आप इस धर्म पर चले और ऐसी जीवन शैली को अपनाएं। पर आज क्या हो रहा है? कौन है जो उस जीवन शैली को अपना रहे हैं? अगर आप सही रूप से उस धर्म को मानते हैं, उस धार्मिक किताब को मानते हैं, तो आपको उन आदर्शों पर चलना भी होगा। यहाँ पर आदर्श आपके मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं और मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रही, पूरे समाज की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर आपको धर्म की किताबें लेकर उठना होता है वहाँ आप किताबें लेकर उठ जाते हो, हमारे रामायण महाभारत और भागवत गीता का ज्ञान देने लगते हो। पर जब तुम्हारे अपने रिश्तों की बात होती है, अपने पर्सनल मैटर जब तुम्हारा आता है, तो ये सारे किताब उठकर पूजा के रूम तक सीमित रह जाते हैं। क्यों? यही मेरे प्रश्नों का सारा उत्तर है। अगर आप अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, आप उनके समर्थक हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो अपने संस्कारों में, अपने विचारों में, अपने परिवार में, अपनी संस्कृति में उस चीज़ को क्यों नहीं लाते हो? क्यों एक औरतें कई लोगों के साथ रहती हैं, एक मर्द कई शादियां करता है, बाप बेटी के प्रति गलत भावना रखता है, भाई बहन के प्रति गलत भावना रखता है, पर उससे पूछो तो वो कहेगा मैं सनातनी हूँ। तो क्या आप यहाँ पर अपने धर्म को लज्जित नहीं कर रहे हैं? आप सनातनी कह के सनातन धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं? जब आप समाज में कुछ भी गलत करते हो या अपनी ही जीवन में करके समाज के सामने पेश करते हो, तब तुम अपना धर्म कैसे भूल जाते हो?
तब तुम्हें वहाँ पर अपना धर्म क्यों नहीं याद रहता, अपना सनातनी होना क्यों नहीं याद रहता। सनातनी तब तुम्हें याद रहता है जब सामने वाले को गिराना हो, उसे नीचा दिखाना हो, पर अपने जीवन में उसे क्यों नहीं अपनाते और लोगों को बताते कि हाँ मैं असली सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा करने वाला हूँ, जिसे मैंने अपने जीवन में भी अपनाया है। जो कुछ वहाँ हमें नियम सिखाया गया है उसी पर हम चल रहे हैं। तब तुम्हारे अपने जीवन की जब बात होती है तो मौके के हिसाब से बदल जाते हो, सारे नियम ताक पर रख देते हो। अब चलिए दिमाग को शांत कर लीजिए। मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा है अयाना जी से कि दूसरी अग्नि परीक्षा क्यों, या कोई भी जवाब दे सकता है, जिसे भी सटीक जानकारी है आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। और ये वीडियो मैंने सबके लिए बनाई है और अब समझ में आपको आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर रामायण का जिक्र और एक सीता जी का जिक्र क्यों किया था। क्योंकि आप जिनको भी आदर्श मानते हो तो उसके नक्शे कदम पर भी चलना होता है। ये शायद आप भूल जाते हो कि रामायण जब हमारी जीवन शैली है, जब ये कहते भी हो तो अपने जीवन में इसे क्यों नहीं अपनाते हो, क्यों बार बार अपनी मर्यादा से बाहर जाते हैं सभी लोग, और उसके बाद दुहाई रामायण की देते हैं, दुहाई सनातनी होने के देते हैं, दुहाई हिंदू होने का देते हैं, और आदर्श श्री राम और सीता का देते हैं। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सीता माता की मर्यादाएं थी, प्लीज़ औरतों को मैं कहना चाहती हूँ आप उस मर्यादा में रहें, और जो श्री राम के आदर्शों पर चलते हैं प्लीज़ आप लोग भी अपनी मर्यादा में रहें। मैं जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो से बहुत लोगों को गुस्सा आएगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे सच बोलने की आदत है।